वो परिस्थितियां आती है जैसे आज आई। आज मुझे गिरफ्तार किस नाते किया भाई? मैंने देश का तिरंगा झंडा लिया अपने हाथों पे, आतंकवादी हूं क्या? इस देश का तिरंगा झंडा 15 अगस्त के बीच में, अगस्त का महीना है, देश की दिल्ली की सड़कों पे लेके निकलूंगा तो कौन गुनाह कर रहा हूं? किसने कहा कि भारत माता के विरोध में कोई नारे लगा दिए? किसने हिंदुस्तान मुर्दाबाद कह दिया? कोई कहा का? हमारा भारत देश आज़ादी के 75 वर्षगांठ को बहुत उत्सव के रूप में मना रहा है। कहते हैं कि भारत स्वतंत्र है, यहाँ कानून का राज है। ये देखिए कानून का काला चिट्टा। मैं बिहार का निवासी हूँ। इस डॉक्यूमेंट में 2 FIR है जो 1 साल के डिफरेंस पे जेल भी होके आए हो, कितने लोग पैरोल पे हैं। सुब्रत राय के कौन मर गए? सुब्रत राय के कौन मर गए? कभी उनके लड़के को कहीं देखा है कि उनके लड़के को पैर में चोट आ गई? हमारे कार्यकर्ताओं ने जान दे दिया, हमारे कार्यकर्ताओं ने जान दिया है। 7,500 लोग मर गए हैं। सुब्रत राय के घर में किसी की मौत हुई है? सहारा के खिलाफ आज देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है यहाँ पे जमाकर्ता और जो इसके एजेंट थे वो लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं सहारा के खिलाफ, क्योंकि इनका कहना है कि पिछले कई बरसों से जो है सहारा इनका पैसा लेकर बैठी हुई है और इनका भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसी को लेकर ये बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का, ये लोग आज जंतर मंतर पे आए हुए हैं और अपनी मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हैं। क्या मांग है आपकी? हम लोग का एक ही मांग है कि सरकार सहारा इंडिया से हमारा पैसा तहसील करके दे दे और जिन खाताधारियों को हम लोगों ने पैसा डलवाया है उन लोग का भी पैसा दे दे, जिससे कि सहारा इंडिया के खाताधारी हम लोग का जान बकस दे। वो लोग हम लोगों को रोड पर चलते हुए मारते हैं, गाली देते हैं, हमारे घर पर चढ़ के गाली देते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ धरना देने हैं कि सरकार महोदय, माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप सहारा से पैसा तहसील करके कानूनी प्रक्रिया करके और सहारा के एक खाताधारी का भुगतान दे दीजिए, जिससे कि हम लोग सुरक्षित हो जाएं और हमारा भी पैसा दिलवा दीजिए कि हम लोग जो अपने भविष्य के लिए बटोर करके रखे हुए थे काम करके, वो हम ही अपने भविष्य को सुधारें और अपने बाल बच्चा को पढ़ाएं। कहाँ से आए हैं आप? हम बिहार से आए हैं, हम बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सहारा इंडिया से आप लोग पैसा मांग रहे हैं कि केंद्र सरकार से पैसा मांग रहे हैं? हम लोग तो सहारा इंडिया से ही पैसा मांग रहे हैं, लेकिन सहारा इंडिया पैसा नहीं दे रही है। तो हम लोग केंद्र सरकार के से माने हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारी सरकार हैं, आप अपना कार्रवाई करके सहारा से पैसा तहसील करके हमको दिलवा दीजिए, हमारे खाताधारियों को दिलवा दीजिए। हमें पैसा सहारा से ही लेना है, सरकार से नहीं लेना है। नमस्कार। पहले तो आपकी मीडिया को मैं धन्यवाद करता हूं कि आप कम से कम भारत की जनता की, भारत की पीड़ित लोगों की, पब्लिक के आप एक प्लेटफार्म पे उठा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है। साथियों, मैं आपको ये बताऊं, मैं अनिल सिंह, अधिवक्ता, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, हमारा ये जो संगठन है सहारा पीड़ित का है और चिट फंड का है। भारत में 1947 से आज के डेट में 2022 को जितने भी आज़ाद भारत में जितने भी घोटाले हुए, चिट फंड हुए, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने अपने पॉलिसी के तहत में उनको काम करने का मौका तो दिया, रजिस्ट्रेशन भी दिया, मगर जब मैच्योर्ड पॉलिसी के पेमेंट की मामले आए, वो जो कंपनी के जो मालिक थे, मैनेजर थे, चेयरमैन थे, डायरेक्टर थे, उन्होंने कभी किसी को पेमेंट दिया नहीं। और रही बात सहारा इंडिया की, तो सहारा इंडिया का ये जो नन पेमेंट का जो मैटर है, ये 2010-2012 से चालू है, जिसके भी पॉलिसी सहारा इंडिया में कम से कम दर्जन 2 दर्जन कम से कम पॉलिसी 2010-12 में भी चलती थी और आज भी चल रही है। मगर हो क्या रहा है, इन्वेस्टरों को कहा जा रहा है आपका पैसा सुरक्षित है, हम न भागे हैं न भागेंगे। रोज सुब्रत राय और इनके डायरेक्टर और चेयरमैन, सुब्रत राय जो ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन हैं सहारा के, ये हर 3 महीना 6 महीना पे एक ऑफिशियल लेटर जारी करते हैं, एक छोटा सा वीडियो क्लिप बोलते हैं, हर 3 महीने 4 महीने में हम आपका मैच्योरिटी पेमेंट देंगे। मगर मैं बता दूं, हमारे इस बैग में भी बहुत सा कागज पड़ा हुआ है और गट्ठा में वहाँ स्टेज पे बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं जो यहाँ जो आंदोलन में लोग आए हैं। लोगों ने हजारों नहीं लाखों लोगों ने सेंट्रल रजिस्ट्रार में एप्लीकेशन दिया है, SFIO में दिया है, MCA में दिया है, ROC में दिया है। मैं बता दूं, कम से कम मैं पटना से चूंकि बिलोंग करता हूं तो वहाँ 3,500 से 4,500 सिर्फ पटना हाई कोर्ट में PIL है, और ये हालत दिल्ली हाई कोर्ट में है, लखनऊ में जो है आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। तो ये सब जगह है, वो चाहे मध्य प्रदेश के अंदर में हो, पंजाब के अंदर हो। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सहारा इंडिया बोलता कुछ है करता कुछ है, पेमेंट किसी को नहीं देता है, न तो एजेंटों को कमीशन देता है,
ना अपने स्टाफ को कभी जो है सो उनको 6-6 महीना साल भर से उनकी वेतन उनको नहीं मिले हैं। उस ऑफिस में सहारा इंडिया का जो ऑफिस खुला है उसमें जो गरीब महिला है, एक गरीब जो पुरुष है जो दाई नौकर का काम करते हैं, झाड़ू पोछा का काम करते हैं, उनको भी सहारा ने 6-6 महीना से पेमेंट नहीं दिया है। ऐसे लोग भारत के गरीब जो कहीं नुक्कड़ पे जाड़ा धूप गर्मी बरसात में कष्ट सहते हैं, कई लुच्चे लफंगों से गालियां भी सुनते हैं, वो उनके चाय पीते हैं, पैसे तक नहीं देते हैं। और ऐसे लोग दूसरे का जूठा बर्तन मैज करके, चाहे वो चाय के दुकानदार हो भैया या कोई गरीब आदमी जो किसी के घर में दाई नौकर का काम करते हैं, वो लोग भी बहुत उम्मीद से पैसा जमा किए थे कि भारत सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है सो की मान्यता दिया है और इस कंपनी में हम पैसे लगाएंगे, लेकिन किसी को भी मैच्योरिटी पेमेंट आज तक नहीं दिया है। पड़ी है। देखिए, मैं ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अभय देव शुक्ला। आज दिल्ली जंतर मंतर पे हम अपनी बात रखने हैं। हमको तो अभी तक लगता था कि ये दिल्ली हमारी है, ये दिल्ली जो हमारे देश का सरताज है, लेकिन यहाँ के अधिकारियों ने बताया ये दिल्ली आपकी नहीं है, ये दिल्ली आपका नहीं है। मैं बहुत शॉक्ड रह गया जिस तिरंगा झंडा को लेकर हम देश पे अपने झंडे को गौरव महसूस करते थे, हम जानते थे दिल्ली हमारी है। हम चल रहे हैं अपने देश के प्रधानमंत्री से संसद भवन में अपनी बात रखने चाहेंगे, सरकार हमारी बात सुनेंगे। हमको यहाँ दिल्ली में वो मिला ही नहीं। हम खोजते रह रहे हैं कि दिल्ली में, अब जा रहे थे दिल्ली इसी के लिए कि दिल्ली में वो प्रधानमंत्री जी का कार्यालय कहाँ है जिसमें देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी बैठते हैं और उन गरीबों की बात करने का है। वो कह रहे थे कि हम चाय बेचने वाले परिवार से आए और इस देश के परिवार के लोग चाय बेचने वाले ने, बहुत सारे चाय बेचने वालों ने सहारा में अपना पैसा जमा करा। आपकी के भाई थे, आपने कहा कि पकौड़ी तलिए, वो पकौड़ी तलने के लिए भी चले गए, लेकिन वो पकौड़ी तलने वाले लोग भी। एक बात बताइए, आपका ये आंदोलन केंद्र सरकार के खिलाफ है या सहारा इंडिया के खिलाफ है? देखिए, इस देश का आंदोलन जिस भ्रष्टाचारी के उन्होंने सहारा के सुब्रत राय को भारत की सरकार ने यह लाइसेंस जारी कर दिया था कि देश के सभी देशवासियों के खून को चूस के, उनकी गाड़ी कमाई चूस के आप उसको डंप करके मुझे ला के दो। मुझे तो ये लगता है कि उनको संरक्षण प्राप्त है भारत की सरकार को, भारत का सरकार का, कि वो देश का गरीबों का पैसा लूट के देश के जो बड़े बड़े राजनेता हैं उनके पास पहुंचा दे रही है और उससे वो मौज काट रहे हैं। तो हम सरकार से पूछने आए, सरकार से पूछने आए कि लाइसेंस क्यों दिया ऐसे आदमी को और क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहा? एक बात बताइए, गवर्नमेंट लाइसेंस सबको देती है, गवर्नमेंट तो ये नहीं कहती कि भी ये चीट करेंगे लोगों के साथ, लेकिन अगर चीट होती है तो उसमें गवर्नमेंट के क्या दोष? गवर्नमेंट का क्या दोष? जिस कंपनी को भारत की सरकार लाइसेंस देती है, बाकायदा उसको हर साल ऑडिट कराती है, उसकी कागजों की जांच कराती है और फिर उसको आगे रिन्यूअल करती है कि नहीं अब आप काम करने लायक हो। 30 से 32-35 साल तक आपने उसके कागज को नहीं देखा। जिसकी जिम्मेदारी थी ऑडिट होती थी, तो क्या वो ऑडिट करने वाला अधिकारी फ्रॉड था, घूस लिया था, फर्जी दिया था? जब हर साल ये ऑडिट होती है और हर साल इस ऑडिट को नहीं पकड़ा गया, तो 30 साल के बाद क्यों पकड़ा गया उसको? 30 साल तक उसने देश के लोगों को लूट लिया, तो कौन जिम्मेदार है उसका? कौन जिम्मेदार है उसका? इसका मतलब इस देश में बैठे अधिकारी और कर्मचारी, उसका नेता, सब मिले हुए थे और उसको लूटने का प्रमाण पत्र दिए हुए थे और लूट लिया और देश में सारे लोगों को आज सड़कों पे निकल के आना पड़ा। कहीं ना कहीं उन पे कार्रवाई भी हुई है सरकार की तरफ से। कौन सी कार्रवाई? जेल भी होके आए हो, कितने लोग पैरोल पे हैं। सुब्रत राय के कौन मर गए? सुब्रत राय के कौन मर गए? कभी उनके लड़के को कहीं देखा है कि उनके लड़के को पैर में चोट आ गई? हमारे कार्यकर्ताओं ने जान दे दिया, हमारे कार्यकर्ताओं ने जान दिया है। 7,500 लोग मर गए हैं। सुब्रत राय के घर में किसी की मौत हुई है? सहारा इंडिया देश के सारी सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। वो जहां भी हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, सहारा के ऑफिसों से लेके सारे जगहों पे उनके प्रशासन के लोग उनके गुलाम हो जाते हैं और हमारे लोगों को प्रोटेस्ट करने से मना करते हैं। और वो परिस्थितियां आती है जैसे आज आई। आज मुझे गिरफ्तार किस नाते किया भाई? मैंने देश का तिरंगा झंडा लिया अपने हाथों पे, आतंकवादी हूं क्या? इस देश का तिरंगा झंडा 15 अगस्त के बीच में, अगस्त का महीना है, देश की दिल्ली की सड़कों पे लेके निकलूंगा तो कौन गुनाह कर रहा हूं? किसने कहा कि भारत माता के विरोध में कोई नारे लगा दिए हैं? किसने हिंदुस्तान मुर्दाबाद कह दिया? कोई कहा का? अगर किसी ने यह कह दिया होता तो बात समझ में आती, लेकिन अगर हम देश का जिंदाबाद कर रहे हैं, देश के सरमौर प्रणाली में जहां पे सर्वोच्च न्यायिक प्रणाली और सारी व्यवस्थाएं पनपती हैं, उसके बीच में अपना तिरंगा का झंडा लेके भारत माता की जय कहते हुए अपनी बात रख रहे हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है भाई?
क्यों नहीं आप हमारा बात करने दे रहे हैं? और सुन, करें आप लोग ये तो कह रहे हैं कि आपको कल कार्यक्रम नहीं करने दे रहे हैं। हमने कहा कि भाई आप कार्यक्रम मत करने दीजिए, हमको फांसी की सजा चढ़ना चाहिए, हम कहाँ जाएंगे? आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। उन्होंने कहा इतने मुकदमे ला दूंगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, दिल्ली रोज आना पड़ेगा। तो हमने तो कह दिया कि आप मुझे संत भगवान की फांसी पर चढ़ा दो, कोई बात नहीं। अब ये साथी क्या करना चाहेंगे? अगर वो भी फांसी पर चढ़ना चाहते हैं तो सब साथ रहेंगे, और सब लोग फांसी का फरमान उनका सुनने के लिए तैयार है। कहीं नहीं जाएंगे वापस। हमारा आंदोलन होगा और हमको सिर्फ उद्देश्य है, सिर्फ पैसा हमारा वापस होना चाहिए। पैसा वापस दे दे सरकार से। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट